Jai Hind students, a very warm welcome to all of you on your YouTube channel @पढ़ाई पार्टी। जय हिंद बच्चों, मैं आशीष सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रंस, एज यू नो दैट इन द probability chapter we have discussed about the theories of the probability. We have discussed about the question that is based on the bags and balls, and we have also discussed about the question that is based on the coins. Now in this video we will study about the question that is based on the dice. बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के में वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि बैग्स एंड बॉल्स पे बेस्ड थे। फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी में ही कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। नाउ अब हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि डाइस से रिलेटेड होते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द video I would like to tell you that what is dice and what is the properties of dice. हम लोग डाइस के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि डाइस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एज ऑल ऑफ यू हैव सीन द डाइस इन योर एवरीडे लाइफ, जैसा कि बच्चों आप सभी ने अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी डाइस को ज़रूर देखा होगा। क्लियर? सो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो डाइस होता है उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। अ डाइस हैज़ टोटल 6 फेसेस एंड एट एवरी फेस देयर इज़ अ यूनिक नंबर। जो डाइस होता है उसमें 6 फेस तो होते हैं, लेकिन हर फेस पर एक यूनिक नंबर होता है। बल्कि हम उसको नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में जो हम लोग डाइस देखते हैं उस पर तो क्या होता है कि किसी एक फेस पे एक सिंगल डॉट बना होगा, तो किसी फेस पे डबल डॉट बना होगा, तो इसी तरीके से किसी फेस पे ट्रिपल डॉट होता है, किसी फेस पे 4 डॉट्स होते हैं, किसी पे 5 डॉट होते हैं और किसी पे 6 डॉट होते हैं। और जनरली इन डॉट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जैसे हमने डाइस थ्रो किया और जिस पे 1 डॉट है अगर वो ऊपर आया तो हम कहते हैं कि हमारा 1 नंबर आ रहा है। 2 डॉट वाला अगर फेस ऊपर आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा 2 नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में डाइस को देखा होगा। तो इसी डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो किसी भी नंबर के ऊपर दिखाई देने की क्या प्रायिकता होगी, इसी को हम लोगों को इस वीडियो में सीखना है। नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ एनी नंबर एट द अपर फेस। अपर फेस पे कौन सा नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न दिस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द टोटल पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन वाइल वी विल थ्रो अ डाइस। जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बच्चों, मैंने आपको कॉइन वाले चैप्टर में बताया था कि कॉइन वाले वीडियो में बताया था कि कॉइन में टोटल 2 फेस होते हैं, इसलिए कॉइन में जब टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमें कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू यूज़ द फार्मूला 2 to the power n. क्लियर? नाउ सिमिलरली इन द case of dice, a dice has 6 faces, so total possibilities will be 6 to the power n. Clear? जैसा कि मैंने आपको कॉइन वाले में बताया था कि कॉइन में जब टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करना होता है तो 2 to the power n यूज करते हैं। तो उसी तरीके से डाइस में क्या होता है, डाइस में 6 फेस होते हैं इसलिए 6 to the power n। कॉइन में 2 फेस होता था इसलिए 2 to the power n। क्लियर? तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जब किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन बच्चों, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस फार्मूले का यूज करके हम लोग ये तो बता सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, लेकिन वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। What I am saying that in the previous video I have told you that by using this formula we can calculate the total number of possibilities, but the results which will be shown
in order to determine that result we have to think and use our mind. कौन कौन से वो रिजल्ट होंगे उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. जैसे suppose here I am now going to take the example of one coin. If we one dice, suppose we have one dice. अगर हमारे पास एक डाइस हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिलेंगी. सो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो फार्मूला, सपोज हमारे पास एक डाइस है तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज़ द फार्मूला 6 टू द पावर n. हम किसका यूज करेंगे, 6 टू द पावर n. और यहाँ n क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि n इज अ नंबर ऑफ डाइस. जैसे पिछले वाले वीडियो में 2 टू द पावर n वाले फार्मूले में n क्या हो रहा था, हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स कि कितने कॉइन्स थे. उसी तरीके से यहाँ पर हमारा n क्या है, नंबर ऑफ डाइस. और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो n है वो नंबर ऑफ कॉइन्स है. मीन्स जैसे कि अगर हम 2 कॉइन को फेंक कर रहे हैं, इफ़ वी आर थ्रोइंग द 2 कॉइन्स देन वी विल यूज 2 एट द प्लेस ऑफ n. अगर हमारे पास 2 कॉइन्स होते थे तो हम n की जगह 2 यूज करते थे, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, और हमारा टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 4 आता भी था. क्लियर. तो इसी तरीके से जब हमारे पास एक सिंगल कॉइन होगा तो हम क्या करेंगे, n की जगह 1 यूज करेंगे. सो 6 टू द पावर 1 एंड दैट इज 6. मीन्स हमारा जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो 6 होंगी. अगर हमारे पास एक डाइस है तो टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 6. इट मीन्स दैट इफ वी हैव 1 डाइस देन टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स विल बी 6. टोटल पॉसिबल रिजल्ट 6 होंगे, ये तो हम बता सकते हैं. लेकिन वो 6 पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से होंगे, व्हाट विल बी दैट 6 पॉसिबल रिजल्ट, तो इनके लिए हमें सोचना होगा. और देखिए, सपोज बच्चों मैंने डाइस को लिया और थ्रो किया. जब मैं थ्रो करूंगा तो हमारे डाइस पे क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, आइदर इट विल गिव 2, आइदर इट विल गिव 3, आइदर इट विल गिव 4, आइदर इट विल गिव 5, आइदर इट विल गिव 6. जब मैं एक डाइस को लेकर के थ्रो करूंगा तो सपोज मैंने थ्रो किया तो हमारा जो डाइस है उसके ऊपर वाले पे 1 दिख सकता है हमें, या तो 2 दिख सकता है, या 3 दिख सकता है, या 4 दिख सकता है, या 5 दिख सकता है, या 6 दिख सकता है, क्योंकि 6 ही फेस होते हैं, इसके अलावा और कुछ दिखेगा नहीं. मीन्स टोटल पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास 6 होंगे. और वो 6 रिजल्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है. देखो आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है. और वो 6 कौन कौन से होते हैं, यही होते हैं. या तो हमारा 1 डाइस को थ्रो करेंगे, इफ़ वी विल थ्रो द 1 डाइस द रिजल्ट विल बी 1, और द रिजल्ट विल बी 2, और द रिजल्ट विल बी 3, और द रिजल्ट विल बी 4, और द रिजल्ट विल बी 5, और द रिजल्ट विल बी 6. जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा रिजल्ट या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, या 5, या तो 6. बस मीन्स टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. क्लियर. और वो 6 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये है. क्लियर. नाउ इसी तरीके से अब हम देखते हैं 2 डाइस का केस, कि अगर हमारे पास 2 डाइस हो तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी. सपोज वी हैव द 2 डाइस, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन ऑब्टेन. सो फॉर द 2 डाइस, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन. 2 डाइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे. फॉर 2 डाइस, so suppose we have 2 dice, then what will be the total number of possibilities? How we will calculate it? We will use 6 to the power n. हम 6 टू दी पावर n का फार्मूले का यूज करेंगे. और अब हमारे पास कितने डाइस हैं, 2 डाइस है, तो सो वी विल पुट 2 एट द प्लेस ऑफ n. 6 टू दी पावर 2 दैट इज 36. मीन्स अगर हमारे पास 2 डाइस होंगे तो हमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, 36 पॉसिबिलिटीज. इफ वी विल हैव 2 डाइस देन टोटल पॉसिबल रिजल्ट विल बी 36. हम कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट होंगे, 36.
अब वो 36 पॉसिबल रिजल्ट्स तो होंगे, लेकिन वो 36 पॉसिबल रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि जब हम डाइस को लेंगे और थ्रो करेंगे तो हमारे क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। वाइल वी विल टेक द 2 डाइस एंड थ्रो इट, देन व्हाट आर द नंबर्स कैन वी सी। सो हियर आई एम ड्राइंग द सैंपल स्पेस फॉर द 2 डाइस। मैं यहाँ पर 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैंने डाइस को लिया, हमारा जो डाइस होगा, फर्स्ट वाले डाइस के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 और 6 ये दिखाई देंगे। सेकेंड वाले डाइस पे भी हमारे 1 2 3 4 5 6 ये दिखाई देगा। क्लियर। नाउ अब मैं इमेजिन करना स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मैंने डाइस को लिया और दोनों डाइस को थ्रो किया, तो क्या हो सकता है कि हमारा फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और सेकेंड डाइस पर भी क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। क्लियर। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। या और क्या हो सकता है, जब मैं फिर मैंने थ्रो किया तो हमारा फर्स्ट वाले पे तो 1 आ गया, लेकिन सेकेंड पे 2। फिर मैंने थ्रो किया, देन ऑन द फर्स्ट डाइस इट इज अपियरिंग 1, बट ऑन द सेकेंड डाइस इट इज अपियरिंग 3। हमारा फर्स्ट पे तो 1 दिख रहा है, लेकिन सेकेंड पे 3। या ये हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 सेकेंड पे 4, या फर्स्ट पे 1 सेकेंड पे 5, और ऑन द फर्स्ट डाइस 1 एंड ऑन द सेकेंड डाइस 6। क्लियर। ये हो सकता है। या अब क्या हो सकता है कि मैंने डाइस को लिया और थ्रो किया, पहले वाले डाइस पे 2, दूसरे पे 1। मीन्स देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, पहले डाइस पे 1 फिक्स कर दिया हूँ और दूसरे डाइस वाले को चेंज कर रहा हूँ। उसी तरीके से अब पहले डाइस पे मैं 2 फिक्स कर दिया हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 ये होगा। या अब मैं क्या करूंगा, पहले डाइस दोनों को थ्रो किया, पहले पर तो हमारा हमेशा 3 आ रहा है, दूसरे वाले पे चेंज करूंगा मैं, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 and 3 6। क्लियर। नाउ आई एम थ्रोइंग अगेन। अब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, पहले वाले पे तो हमेशा 4 दिख रहा है, फर्स्ट डाइस पे हमेशा 4 दिख रहा है, दूसरे पे चेंज करूंगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। क्लियर। नाउ सिमिलरली आई एम थ्रोइंग, एंड अब इस बार क्या करूं, मैं फर्स्ट डाइस पे हमेशा हमको 5 देखने को मिल रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6। Now what are the another possibilities? The another possibility is that on the first dice we are always seeing that 6 is at the top, हमेशा हमको 6 टॉप पे दिख रहा है, और सेकेंड डाइस पे क्या आ रहा है, चेंज कर रहे हैं। मैंने थ्रो किया, पहले पे तो 6 आ रहा है, दूसरे पे 1, या पहले फिर क्या आ रहा है, पहले पे 6 दूसरे पे 2, फर्स्ट डाइस पे 6 3, सेकेंड पे 3, फर्स्ट पे 6 सेकेंड पे 4, और 6 5 और 6 6। So this is the possibilities which you will find while you will throw the 2 dice। यही वो possibilities हैं जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, और आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6। So total how many possibilities? 36 possibilities as I am calculating also from here। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेट करके बताया, लेकिन क्या होता है कि इस फार्मूले से बस हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन वो कौन कौन सी होंगी उसका पता हमें तभी चलेगा जब हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। क्लियर। नाउ वन नोट यू हैव टू रिमेंबर, एक नोट है जो आपको याद रखना होगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग कॉइन्स हैं और हम उनको लेकर के थ्रो कर रहे हैं, क्या मैंने बताया कि 2 अलग अलग कॉइन्स उनको थ्रो करें, या
हमारे पास एक ही कॉइन है, उसको हम 2 बार थ्रो करें, दोनों बात एक ही होती थी। सिमिलरली यू कैन सी दिस इन डाइस ऑल्सो। आपको वही केस डाइस में भी देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे सपोज मैंने यहाँ 2 डाइस का सैंपल स्पेस ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास 2 डाइस थी और जब हम उनको थ्रो कर रहे थे तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, या पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, या पहले पे 1 दूसरे पे 6। क्लियर? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास डाइस 2 ना हो, डाइस एक ही हो, लेकिन हम उसको थ्रो 2 बार करें। मीन्स एक बार थ्रो किए तो 1 आया, फिर दोबारा थ्रो किए तो 1 आ गया। या ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम थ्रो किए तो 1, सेकेंड टाइम थ्रो किए तो 2, या ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम थ्रो किए तो 4, सेकेंड टाइम थ्रो किए तो 3। क्लियर? या फर्स्ट टाइम थ्रो किए तो 6, सेकेंड टाइम थ्रो किए तो भी 6। मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट अ रिजल्ट। हम लोग यहाँ से रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि आइदर वी विल थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली और वी विल थ्रो 1 डाइस 2 टाइम्स, बोथ द रिजल्ट आर सेम। क्या मैंने बताया कि मैंने ये बताया कि हम लोग 2 डाइस हो, हमारे पास 2 अलग अलग डाइस हो, एक डाइस ये और एक डाइस ये, हमारे पास 2 अलग अलग डाइस हो, हम इनको थ्रो करें, या हमारे पास एक ही डाइस हो, इनको हम 2 बार थ्रो करें, मतलब एक बार इसको फेंके फिर एक बार फेंके, दोनों बात एक ही है। सो आइदर वी थ्रो 2 डाइस टुगेदर और 1 डाइस 2 टाइम्स, बोथ आर सेम। हम एक डाइस को 2 बार थ्रो करें या 2 डाइस हैं उनको एक बार थ्रो करें, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि फार्मूले में क्या होगा, जैसे 2 डाइस है तो n की जगह 2 यूज कर रहे हैं, 36 हो जाएगा, या एक ही डाइस है उसको 2 बार थ्रो किया जा रहा है। ये हमारा n क्या है? व्हाट इज n? व्हाट इज n हियर इन दिस फार्मूला? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइस। ये क्या है? नंबर ऑफ डाइस, और या नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों। कितनी बार थ्रो किया जा रहा है? 2 बार थ्रो किया जाएगा तो n की जगह 2 रखेंगे, रिजल्ट वही 36 आएगा। या कितने डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो भी n की जगह 2 रखेंगे तो रिजल्ट 36 आएगा। क्लियर? सो ये था हमारा 2 डाइस के बारे में, और आपके कोर्स में 2 डाइस तक ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं आपके सामने कि इफ वी विल हैव द 3 डाइस देन व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज। अगर हमारे पास 3 डाइस हो जाए, क्लियर, 3 डाइस हो और उनको हम थ्रो करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। क्लियर? सो नाउ सी हियर, सपोज वी हैव 3 डाइस। अब हमारे पास क्या है? 3 डाइस है, तो हम हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल पॉसिबिलिटीज? वी विल यूज दिस फार्मूला। इन द केस ऑफ 3 डाइस ऑल्सो 3 डाइस होगा तो भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, बट यहां पर क्या हो जाएगा? n की जगह 3। सो 6 to the power 3 दैट इज 216। मीन्स टोटल हमें कितनी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी? 216। जैसे यहाँ पर 36 पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही थी 2 डाइस के केस में, अगर हमारे पास 3 डाइस हो जाएगा तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे? 216। अब वो कौन कौन से होंगे तो उसको यहाँ पर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ। सपोज देखो, जैसे कि ये 2 डाइस का है, तो मैं आपने 3 डाइस को थ्रो किया तो क्या हो सकता है? पहले डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे भी 1 और तीसरे डाइस पे भी 1। मैं क्या करूंगा? पहले डाइस पर 1 फिक्स कर दूंगा और बाकी पहले डाइस पे मैंने 1 फिक्स किया, दूसरे डाइस पर भी 1 फिक्स किया, लास्ट वाले को चेंज कर रहा हूं 1 1 2, फिर 1 1 3, 1 1
4. Now 1 1 5. Now again 1 1 6. So from here you can see, आप देख सकते हो कि देखो 1 1 1 2 1 3, ये तो हमारा ये जो 2 डाइस वाला केस था उसी में मिल रहा है। क्लियर? तो मैं 1 क्या करूं, पहले डाइस पे 1 फिक्स कर दूं। पहले डाइस पे 1 फिक्स कर दिया तो ये 6 रिजल्ट हमको बाकी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? फिर मैं क्या कर सकता हूं, पहले डाइस पर तो 1 ही फिक्स करूं, लेकिन अब ये वाला देखने को हमें मिलेगा, मीन्स फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड पे 2 1। फर्स्ट पे 1 फिक्स हो चुका है, सेकेंड पे 2, थर्ड पे भी 2। फर्स्ट पे 1, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 2, थर्ड पे 3। मीन्स ये 1 का अब इन 1 मैंने फिक्स किया हुआ है और अब ये वाले सारे पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। मीन्स यहाँ से आप अगर थोड़ा सा अगर आप सोचो तो आप ये देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 1 ले रहा हूँ और इस 1 का इसके ये पॉसिबिलिटी इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ। मीन्स 1 जब मैं उठा रहा हूँ तो पहले डाइस पे तो 1 फिक्स कर दे रहा हूँ और बाकी सभी डाइस पे ये सारे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। मीन्स 1 फिक्स कर दिया, 1 का टोटल 36। जब फर्स्ट डाइस पे 1 फिक्स कर दे रहा हूँ तो 1 के साथ ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। वैसा ही मैं अगर अब क्या करूँ, फर्स्ट डाइस पे 2 फिक्स कर दूँ और फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 1, थर्ड पे भी 1। फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 1, थर्ड पे 2। फर्स्ट पे 2 मीन्स फर्स्ट पे 2 फिक्स कर दूं तो फिर 1 1 1 2 1 3, मीन्स 2 का भी ये टोटल 36, 2 के साथ भी 36। फिर उसी तरीके से फर्स्ट पे मैं 3 फिक्स कर दूं तो जब मैं 3 फिक्स कर दूंगा तो फर्स्ट वाले डाइस पे 3 फिक्स करके बाकी ये सारे रिजल्ट, ये सेकेंड पे, ये थर्ड पे, फर्स्ट पे तो हमारा 3 फिक्स है। मीन्स इस 3 का भी ये पूरा पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। 3 का भी पेयर इन सब के साथ बन जाएगा। मीन्स 3 के साथ भी 36, सिमिलरली 4 के साथ भी 36, 5 के साथ भी 36। और उसी तरीके से जब फर्स्ट डाइस पे 6 फिक्स कर दूंगा तो फर्स्ट डाइस पे तो हमारा 6 फिक्स है, ऐसे 6 फिक्स कर दिया। सेकेंड पे क्या हो रहा है, 1, थर्ड पे भी 1। फर्स्ट पे 6 फिक्स है, सेकेंड पे 1, थर्ड पे 2, 6 1 3। मीन्स पहले पे 6 फिक्स कर दिया, सेकेंड थर्ड पे ये देखने को मिल सकता है, या पहले पे 6 फिक्स है, सेकेंड थर्ड पे ये देखने को मिल सकता है। पहले पे 6 फिक्स है, थर्ड फोर्थ सेकेंड थर्ड पे ये देखने को मिल सकता है। मीन्स फर्स्ट कॉइन पे 6 फिक्स करके हम सेकेंड थर्ड पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मीन्स जब फर्स्ट पे 6 फिक्स है तो भी 36, तो टोटल जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल 216 पॉसिबिलिटीज़ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। क्लियर? नाउ ये मैंने सैंपल स्पेस ड्रॉ किया था 2 डाइस के लिए और उसी का यूज़ करके मैंने आपको 3 डाइस के बारे में भी थोड़ा सा समझाया। अगर 3 डाइस वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज 3 डाइस वाला आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। बट बहुत ईजी है, थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो ये तो पता चल ही जाता है कि टोटल कितने रिजल्ट होंगे। बट in order to assume that what will be that possibilities, we have to know that the method of drawing the sample space, means main क्या है, sample space draw करने आना चाहिए। क्लियर? नाउ दिस इज कंप्लीट थ्योरी अबाउट द डाइस। ये हमारा डाइस के बारे में कंप्लीट थ्योरी था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द डाइस। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि डाइस पर बेस्ड है। सो नाउ इट इज टाइम टू bind up the class. We will meet again in the next class and solve the question that will be based on the dice. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डाइस से रिलेटेड है। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके डाइस के बारे में समझेंगे, उसके सैंपल स्पेस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाउ वी विल ड्रॉ द सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने आएगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो तब तक के लिए आप
का ये होमवर्क रहेगा कि आप इसके सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना सीखें, इसके थ्योरी को अच्छे से लर्न करें नाउ। फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डाइस से रिलेटेड। क्लियर नाउ, तब तक के लिए जय हिंद।